मतलब मेरे बाल काट देते थे, मुझे लड़कों वाले कपड़े पहनाते थे, लड़का बनाना चाहते थे जबकि हम लड़के हैं ही नहीं, तो हमें लड़का इन्होंने कैसे बनाना है। ये इनसे मेरा सवाल है कि जब हम लड़का है ही नहीं तो आप लोगों ने हमें लड़का क्यों बनाना है। फिर ना मेरे पापा ने कहा ये हल है कि इसे ना हम लड़का प्रेजेंट करेंगे कि लड़का है, लड़का बना के ना घर में रखेंगे। उन्होंने वैसा ही किया, मुझे लड़का बना के रखा और मुझे कैद में रखा जंजीरों से बांध के। मैं बाहर निकलती लोग मेरे पे पत्थर रेते ऐसे फेंकते थे और पीछे से आवाज़ें आती थी खुसरा खुसरा, हमारा हक नहीं है, हम अल्लाह अल्लाह ताला की मखलूक नहीं है, हम क्या कोई और मखलूक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या सवेरा। है? सवेरा, मुझे अब बताएं कि यहाँ तक कैसे पहुँची हैं आप? मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, मेरी बहुत दुखिया कहानी है। सुना दें आज हमारे नाज़रीन को, उनको भी बताएं कि किस दर्द से गुजर रही हैं आप। जब मैं पैदा हुई ना तो मेरे माँ बाप मुझे मार रहे थे। पैदा होते ही मार रहे थे आप? हाँ जी, लेकिन मेरी मदर नहीं मानी कि इसे नहीं मारना, इसे हमने मतलब सही हम ना इसे। जान से मारना चाहते थे आप? जी, मेरी मम्मा नहीं मानी। तो फिर ना मेरे पापा ने कहा ये हल है कि इसे ना हम लड़का प्रेजेंट करेंगे कि लड़का है, लड़का बना के ना घर में रखेंगे। उन्होंने वैसा ही किया, मुझे लड़का बना के रखा और मुझे कैद में रखा जंजीरों से बांध के। जी, तो वो फिर नज़र तो आ जाता है, चाहे लड़कों वाले कपड़े में हो चाहे लड़की वाले कपड़े, ट्रांसजेंडर नज़र आ जाता है, ये ट्रांसजेंडर है। अब कुछ होते हैं जनाने जो खुद बनते हैं, अब मैं वो नहीं हूँ। अब कुछ बाय बर्थ ख्वाजा सराय। एक एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मैं शुरू से हूँ। तो मेरी जंजीरों से बांधा हुआ था, मैं वहाँ से भागी, मैं भाग के गई तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, वहाँ पे थी विक्टिम स्पॉट ऑफिसर ज़नाया चौधरी। ये जो लिबर्टी में सेंटर बना है। जी, इन्होंने मुझे भेजा तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह। तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह में जब गई वहाँ पे भी ये सीन, मतलब मेरे बाल काट देते थे, मुझे लड़कों वाले कपड़े पहनाते थे, लड़का बनाना चाहते थे जबकि हम लड़के हैं ही नहीं, तो हमें लड़का इन्होंने कैसे बनाना है। ये इनसे मेरा सवाल है कि जब हम लड़का है ही नहीं तो आप लोगों ने हमें लड़का क्यों बनाना है। बाल क्यों काटते थे, क्या वजह क्या थी? पता नहीं, इसका नहीं हमें पता। हमें ये शो करवाते थे कि हम लड़के, जब हम लड़के हैं ही नहीं। वो बस हमारी फैमिली हमारी बहुत अच्छी होती है, हमसे प्यार करती है। भाई जो रिश्तेदार हो गए, मोहल्लेदार हो गए, ये इन्हें ताने मारते तुम्हारा बच्चा तो खुश रहे, तुम्हारा बच्चा तो खुश रहा है, ये है वो है, ये वजह। तहफ़्फ़ुज़ दरगाह गई, तहफ़्फ़ुज़ दरगाह में भी ये सीन। मैं वहाँ से निकली, जैसे तक मेरी मम्मा ने मुझे बुलाया, मेरी बहन का निकाह था, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बुलाया निकाह तो आगे चले गया। मेरे बाबा ने वही सख्तियाँ शुरू कर दी मेरे पे, मेरे बाल कटवा दिए। मेरे बाबा ने मेरी 7 दफ़ा टिंडे की हुई हैं। इतने से बाल आते थे जब भी बाल काट देते थे, इतने से बाल आते थे बाल काट देते थे। फिर उन्होंने फिर घर से भागी मैं, घर से मैं भागी, फिर मैं गई लिबर्टी तहफ़्फ़ुज़ मरकज़। वहाँ पे थी विक्टिम स्पॉट ऑफिसर वो कशिश खान, उन्होंने मुझे भेजा तहफ़्फ़ुज़ मंजिल। तहफ़्फ़ुज़ मंजिल सही था, बहुत अच्छा इदारा था। वहाँ की डायरेक्टर है मिस मायदा, वहाँ वो बहुत अच्छा उसे लीड कर रही हैं, बहुत अच्छी हैं वो। लेकिन ना हम ना एक ट्रांसजेंडर होते ना, दुनियादार, हम जिन्हें हम ना ये आप लोगों को कहते हैं दुनियादार, उनमें हम एडजस्ट नहीं कर पा रही थी मैं। वहाँ लड़के भी होते थे, लड़कियाँ भी होती थी, 100 बातें होती, 100 कलामें होती हमारी, इसे एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। मैंने मिस कशिश से कहा कि मुझे कहीं और शेल्टर में भेज दें, उन्होंने कहा एक शेल्टर है पनाह गाह, वो मिस सोनिया नाज, वो हाँ, बैठे हुए हैं। जी मैं जहाँ बैठी हुई हूँ। तो वो वहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ पे आपको स्किल्स भी सिखाए जाएंगे, स्टडी भी आपकी कंटिन्यू करवाई जाएगी, वहाँ पे आप कुछ बन जाएंगी। वैसे तहफ़्फ़ुज़ मंजिल में भी मैं कुछ बन जाती, लेकिन इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं नहीं बन पाई, मैं मुझे इधर आना पड़ा, क्योंकि ना हम अपनी कम्युनिटी में आकर ना अपना अपना मतलब ना हम अपना ख़ानदान समझते हैं, हम अपनापन महसूस करते हैं कि हम अपनी कंफर्टेबल फील करते हैं। कंफर्टेबल फील करते हैं। अब अल्लाह का शुक्र मैं यहाँ ब्यूटिशियन का कोर्स सीख रही हूँ, इंशाल्लाह मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में भी जाना है और आगे मैंने स्टडी कंटिन्यू करनी है इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए क्या कि अब यहाँ पे आप रह रही हैं तो सहूलियात आपको यहाँ पे क्या क्या मिलती हैं? मिस सोनिया सब कुछ दे रही है, मैं छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक। लेकिन मेरा एक मैसेज है, प्लीज़ हमारी मदद करें। वो बेचारी खुद 15-20 दिन से खुद अपने पास से लगा के हमें जो भी है हमें प्रोवाइड कर रही हैं। कोई उनकी भी मदद नहीं कर रहा, किसी ने एक चाय की प्याली भी नहीं पूछी हमें अभी। तो प्लीज़ अल्लाह ताला आपको बहुत देगा, अल्लाह ने दिया देने के काबिल किया, प्लीज़ आप लोग हमारी मदद करें।
अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मुझे घर से जो ना वो जंजीरों से बांधा जाता था, मारा भी जाता था, जी, मेरे पे बाल काट बहुत दिए जाते बहुत थे। जुल्म-ओ-सितम बहुत हुआ जुल्म। है। क्या उस वक्त दिल में आता था कि यार मेरे बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, मुझे क्यों मतलब इस मेरा तरह से बाबा करना। कहता था मेरा सिर्फ ना बस मेरे 3 हम 4 बहन-भाई हैं, मेरे बाबा कहते थे मेरे बस 3 ही बच्चे हैं, तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते। उन्होंने ज़ंजीरों से बाँधा, मुझे ज़ंजीरों से मार पिटी हुई है। पता नहीं मेरे साथ क्या-क्या हुआ हुआ है। ये उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि तुम ख्वाजा सरा हो। नहीं, उन्हें पता है, अच्छा पता है उन्हें उनको। पता है। अब वो कह रहे कि हमारी रेपुटेशन है, बाहर निकलोगे तुम ये है, वो है। यार उन्हें अपनी पड़ी हुई, उन्हें अपने बच्चों की नहीं पड़ी हुई, उन्हें अपनी है। मैंने बहुत ज़ुल्म-ओ-सितम सहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा ख्वाजा सरा होना कोई अपने बस में होता तो नहीं है, ठीक है। तो किसी की बेइज्जती या किसी की इंसल्ट या माशरे में कैसे इज्जत खराब होती है, इसकी क्या वजह है। ये बेसिकली ना जो दूसरे ट्रांसजेंडर है ना, जो ये गलत काम करते हैं, मांगते हैं, इनकी वजह से हम लोगों पे भी उंगलियां उठाई जाती है कि तुम भी ऐसे हो, तुम भी यही हो। जी ये मसला है बस। ये हमें हम भी हमारा भी हक है, हम भी इंसान है जैसे एक मर्द और एक औरत मुआशरे में ज़िंदगी गुजार रहा है, हमारा भी हक है कि हम मुआशरे में ज़िंदगी गुजारें। मैं बाहर निकलती थी, लोग मेरे पे पत्थर रेते ऐसे फेंकते थे और पीछे से आवाज़ें आती थी खुसरा खुसरा। हमारा हक नहीं है, हम अल्लाह अल्लाह ताला की मखलूक नहीं है, हम क्या कोई और मखलूक है। ऐसे ऐसे होता था। उस वक्त क्या फीलिंग होती थी, क्या दिल में आता था। कुछ भी नहीं कहते थे, हम क्या कहें यार, बस अल्लाह ये मैं कहूँगी, बस अल्लाह ताला ने पैदा कर लिया है, किसी वजह से भेजा है दुनिया में, किसी मकसद से भेजा है, बस कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। अच्छा अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि बहुत से ख्वाजा से ऐसे जिन्होंने इस फील्ड को या इस कम्युनिटी को बदनाम किया हुआ, जो भीख मांगते हैं या गलत कार्य करते हैं। किसी के साथ हाँ फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं इस तरह से। आजकल हम देखते हैं कि सिग्नल के ऊपर जो है ना बहुत सारे ख्वाजा सरा मौजूद होते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं, और वही ख्वाजा सरा जो वो डिकटियाँ भी कर रहे हैं, चोरियाँ भी करते हैं, गलत कार्य भी करते हैं। इतने ख्वाजा सरा कहाँ से आ गए हैं? क्या हर घर में ख्वाजा सरा पैदा हो रहा है। हाँ ये ना हम कुछ जान के भी बनते हैं जिन्हें शौक होता है। ख्वाजा सरा बनने का शौक होता है। जी, और उनकी वजह से हम पे भी उंगलियां उठाई जाती हैं कि ये भी हैं। और वैसे जब मांगते वो ऐसे नहीं मांगते, अपनी पेट की खातिर मांगना पड़ता है उन्हें। और क्या कहते हैं ये फिजिकल भी करते हैं बेचारे, अब क्या करें। अब कोई पूछता नहीं, ना घर वाले पूछते ना रिश्तेदार पूछते, वो बेचारे क्या करें, मांगना और एक धंधा, बस दो ही काम। जी। अगर खूबसूरत है फिर तो डांसिंग में चले गया, मशूक बन गया जिसे हम कहते हैं मशूक। हमारे नाज़रीन को देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगी आप। मैं मैसेज दूंगी, प्लीज़ हमारी मदद करें। इस शेल्टर में ना अभी मिस सोनिया सब कुछ अपनी पास से लगा रही हैं, कोई कुछ भी नहीं दे रहा, प्लीज़ हमारी मदद करें। और मैं कहूँगी जो बाई ट्रांसजेंडर्स हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है, जो बेचारे मांग रहे हैं, फिजिकल हो रहे हैं, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है, प्लीज़ आप लोग इधर आएँ, कोई स्किल सीखें ताकि अपनी ज़िंदगियाँ संवारें। डांस में मांगने में कुछ भी नहीं है, जलालत है। हमें पता है बाहर मेले करने होते हैं, ये फंक्शन पे जाते हैं, इन्हें पता है अच्छे तरीके से जान हथेली पे रख के जानी होती है। बहुत कुछ हो जाता है। जी लड़के उठा के ले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। इस वजह से मैं उनसे यही मैसेज दूंगी कि आके इधर आराम से शेल्टर में रहें। इज्जत की छत मिली हुई है, सबसे बड़ी बात इज्जत की छत मिली हुई है, 3 टाइम का खाना मिल रहा है मुफ्त में, और क्या चाहिए। ना कोई पैसे देने पड़ रहे हैं, ना कुछ करना पड़ रहा है, आराम से उठ रहे हैं, अपने स्किल्स सीखने जा रहे हैं। यही है ना, बाहर बाहर तो नहीं सुबह उठ के जी मांगने चले गए। लोगों का दरवाज़ा खड़काया, जगह जगह जाना, लोगों का दरवाज़ा खड़काना, वो अच्छे, उसमें इज्जत है। इधर हम आराम से इज्जत से बैठे हुए, इज्जत के अल्लाह ताला ने छत दी हुई है, इससे बढ़ के हमें कुछ भी नहीं चाहिए।